कहना चाहूंगा कि भी दूध का दुलोड़ा कोई को नहीं, ना तो कांग्रेस वाला है ना बीजेपी वाला है। नेता है लगभग भ्रष्ट है अधिकतर नेता, और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इन चुनावों के अंदर स्टेज पर खड़ा होकर बेरोजगार युवा की बात कर रहा है। कि बीजेपी है वो अब जीतते ही कानून बदल देगी। जैसे नागौर के जो हमारे सांसद है ज्योति मिर्धा, उन्होंने कहा था कि भाई कानून बदल देंगे, कि भाई कानून बदल जाएगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा। अब जो पेपर लीक वाला मामला है उसके अंदर पिछले 5 साल के कार्यकाल में जितने पेपर हुए हैं उनमें से कितने पेपर लीक हुए हैं? 19 में से 17 जो पेपर से बड़ा जो घोटाला हुआ है वो थे कांग्रेस सरकार में जो बड़े नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाई। मंत्री थे, उन मंत्री जी फूंपा जी लगते थे। फूंपा जी ने क्या किया? फूंपा जी ने अपना कारनामा कर दिया है। बड़े स्तर पर कांग्रेस सरकार में नेताओं ने, मंत्रियों ने जो भ्रष्टाचार है वो किया है। फर्स्ट ग्रेड टीचर का पेपर लीक हुआ, सेकंड ग्रेड भर्ती में धांधली हुई। सब इंस्पेक्टर जो थानादार कल आज भी पकड़े गए, कल भी पकड़े गए। मैं भजनलाल जी की डबल इंजन की सरकार से यही निवेदन करूंगा कि उपेंद्र यादव राजनीति कर रहा है। क्या बीजेपी ने आपको भी खरीद रखा है ऐसा कुछ? लोकसभा चुनाव है उसमें आप किसके साथ हैं? कांग्रेस में। देखो मेरा लोकसभा क्षेत्र नागौर है और नागौर के जाटों की संख्या सबसे ज्यादा है और जाट ज्यादातर पहले से ही कांग्रेस के अंदर ही है, जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी से। अब डोटासरा जी की बात आई है तो उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। नौकरियां मिल रही थी कांग्रेस सरकार में, वो अपने रिश्तेदारों को दे रहे थे। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार सभी नौजवान और विद्वान साथियों का राम राम। आज जो बात करेंगे हम लोकसभा जो चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अलावा पूरे इंडिया में ही चल रहे हैं, उसकी चर्चा करते हुए हम ये कहेंगे कि एसओजी की जो टीम है लगातार जो राजस्थान में भर्ती फर्जीवाड़ा चल रहा है, पेपर लीक चल रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चुनाव की बात करते हुए हम पहला सवाल रखते हैं राज्यपाल जी के सामने कि वोट लेने के लिए नेताओं के भाषण जो चल रहे हैं अलग अलग टाइप से, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो लोकसभा चुनाव का माहौल है और अलग अलग जो राजनीतिक दल है देश के अंदर, विशेष तौर से हम बात करेंगे राजस्थान प्रदेश की, जिसमें 2 दल सक्रिय है, बाकी कुछ दल है जो पूर्णतया नष्ट होने की कगार पर है। कांग्रेस और बीजेपी जो सबसे बड़े राजनीतिक दल है, दोनों में अलग अलग प्रकार की भाषणबाजी चल रही है। कांग्रेस वाले नेता बीजेपी वालों का बुराई कर रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक चुनाव का माहौल है, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि दूध का दुलोड़ा कोई को नहीं, ना तो कांग्रेस वाला है ना बीजेपी वाला है। नेता है लगभग भ्रष्ट है अधिकतर नेता, और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इन चुनावों के अंदर स्टेज पर खड़ा होकर बेरोजगार युवा की बात कर रहा है। आपको पता है कि कल ही एसओजी की टीम ने जांच की थी जिसमें फर्जी सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं, और भी जांचें चल रही है, लेकिन कोई नेता इसके ऊपर स्टेज पर बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं युवाओं की सोचने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, जो किसान है, किसानों के लिए अन्नदाता है, उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। किसान फसल का सही भाव नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। नंबर 3 जो मजदूर वर्ग है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। शिक्षा के नाम पर कोई बात नहीं कर रहा। कुल मिलाकर एक दूसरे की लोग बुराई कर रहे हैं, यानी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है, और दुनिया भी इसी के लायक है, पीछे घूम रहे हैं, रैलियों में जयकारे लगा रहे हैं। और जो बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी, कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं और जो उनके चर्चा करने में लगे हुए हैं, उनका कहना यह है कि बीजेपी है वो अब जीतते ही कानून बदल देगी। ये क्या मसला चल रहा है? हाँ, ये देखो एक विपक्ष का जो दल है, जो कांग्रेस वाले मुद्दा उठा रहे हैं कि जैसे नागौर के जो हमारे सांसद है ज्योति मिर्धा, उनका एक क्लिप लिया गया वीडियो का कि वो उन्होंने कहा था कि भाई कानून बदल देंगे। जैसे ही बीजेपी की एक तरफी सरकार बनती है, 400+ सीटों की बात हो रही है, तो कानून बदल दिया जाएगा। तो इसका जो कांग्रेस वाले गलत फायदा उठा रहे हैं कि भाई कानून बदल जाएगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा। पहली बात तो यदि बदलाव होता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो नियम वगैरह चलाए गए हैं स्टार्टिंग में जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने राज किया, उसके बाद में जो नए नए नियम बने हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कानून के अंदर बदलाव होना ज़रूरी है, कानून में संशोधन ज़रूरी है। नई कुछ चीज़ें ऐड होगी तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आम आदमी का नुकसान होगा। जो जातिवाद के रूप में कानून बदलेगा या कहीं अलग अलग जो लोग जातिवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो ये एक दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी कानून ऐसा बदल देगी आम आदमी परेशान होगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होता है तो 2 लोग धरने पर बैठ जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, तो ये केवल गुमराह करने की बातें हैं, बाकी फालतू कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अब जो पेपर लीक वाला मामला है उसके अंदर पेपर लीक का काफ़ी मसला चल रहा है। कितने पेपर लगभग जो पिछली कांग्रेस सत्ता में हुआ है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जितने पेपर हुए हैं उनमें से कितने पेपर लीक हुए हैं? पिछली भर्तियों में जैसे अभी हमने पूरा जायजा लिया है, उसमें 19 में से 17 जो पेपर है
भर्तियों के वो लीक हुए हैं, जिनमें पेपर लीक हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है वो रीट के अंदर हुआ था। रीट का पेपर वापस करवाया गया, दूसरी बार वापस करवाया गया, उसमें भी धांधली हुई। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, जो बड़े नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाई। और आज भी मेरे पास में कॉल आया, 2-4 दिन से कॉल आ रहे हैं कि भाई एक मंत्री थे, उन मंत्री जी फूंपा जी लगते थे, फूंपा जी ने क्या किया, फूंपा जी ने अपना कारनामा कर दिया है, एक बहन भाई को लगा दिया, जीजा जी को भी लगा दिया, वो सब कुछ फर्जी फर्स्ट ग्रेड मास्टर बन गए, थानादार बन गए। तो कुल मिलाकर एक अपने रिश्तेदारों को लगा दिया। तो ये एक बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस सरकार में नेताओं ने, मंत्रियों ने जो भ्रष्टाचार है वो किया है, इसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड टीचर का पेपर लीक हुआ, सेकंड ग्रेड भर्ती में धांधली हुई, सब इंस्पेक्टर जो थानादार आज भी पकड़े गए, कल भी पकड़े गए। और मैं सबसे बड़ी मांग यही रखता हूँ, जो राजस्थान सरकार है भजन लाल शर्मा जी की, यदि ये रियल में कुछ करना चाहती है युवाओं के लिए, तो सब इंस्पेक्टर का पेपर तो रद्द करवाएं, इस भर्ती को ही पूरा रद्द करवाएं। जो युवा है, जिन्होंने रियल में तैयारी की थी, मेहनत की थी, उनका कहीं ना कहीं उनकी आयु सीमा है, एज है, वो लिमिट वो भी पूरी हो चुकी है एग्ज़ाम देने की, तो वो भी रो रहे हैं एक तरफ से आपको, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, 2 साल की एज में भी उनको छूट मिले। और इसके अलावा उन्हें युवाओं को आगे और अवसर मिले, पेपर वापस करवाया जाए। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है वो फर्जी बने हैं लगभग, तो उनके ऊपर भी बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जांच हो, जो लोग लगे हैं उनके ऊपर भी जांच करो, केवल एक सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला नहीं है। इसके अलावा CHO का जो पेपर है, और भी बहुत सारे पेपर है जिनमें बड़े स्तर पर घोटाला और धांधली हुई है, उनकी भी हम जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। और मैं भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आप इन सभी पेपरों की भर्तियों की जाँच कराएं, ताकि प्रदेश के युवा को राहत मिल सके। इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। जो उपेंद्र यादव जी की बात है, उनके साथ आपने कुछ टाइम काम भी किया है, तो वो उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, अब आपका क्या कहना है, आप किस ओर हैं? उपेंद्र जी यादव जो बेरोजगार महासंघ के पहले अध्यक्ष थे पिछली कांग्रेस सरकार में, तो उस समय हमने भी काफ़ी धरना प्रदर्शन किया जयपुर के अंदर। SI का पेपर लीक हुआ, रीट का हुआ, बहुत सारे पेपर सारे के सारे उस समय कांग्रेस सरकार में एक भी ऐसा पेपर नहीं था जो आउट नहीं हुआ है। तो उसके बाद में उपेंद्र जी यादव आवाज़ उठा रहे थे, तो उस समय बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उपेंद्र यादव राजनीति कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी का आदमी है। तो हमने भी विश्वास किया, साथ दिया। लेकिन बाद में जब विधानसभा के चुनाव आए तो उपेंद्र जी यादव है वो उनको बीजेपी से टिकट मिल गया, बीजेपी से टिकट मिल गया। इसका मतलब बहुत सारे लोग आज भी मेरे पास कमेंट करते हैं कि उपेंद्र यादव राजनीति में चला गया, उसका यही टारगेट था, लोगों को, बच्चों को पागल बना रहा था, गुमराह कर रहा था। और तो मुझे भी बोलते हैं कि आप भी राजनीति कर रहे हो, आप भी आगे राजनीति में जाना चाहते हो, बीजेपी के साथ मिले हुए हो, कोई बोल रहा है कांग्रेस के साथ मिले हुए हो। तो उपेंद्र यादव का निजी मामला था, यदि वो बीजेपी में गया, यदि वो चुनाव जीतते तो निश्चित तौर से वो युवाओं के लिए यदि काम करते, बेरोजगार युवाओं की मांग आगे रखते तो ठीक था। यदि वो उन्होंने छोड़ ही दिया है युवाओं के लिए आवाज़ उठाना, तो ये गलत है। इसके अलावा मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि मैं राजनीति में जाऊंगा, या ऐसा कोई मेरा कोई टारगेट नहीं है। मैं युवाओं के लिए पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। हाँ, तो इसी से मसला जो जुड़ा हुआ है, क्या बीजेपी ने आपको भी खरीद रखा है, ऐसा कुछ मुद्दा उठ रहा है? ये बिल्कुल सरासर, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये गलत है। मैं कोई बीजेपी का दलाल नहीं हूँ। यदि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की सरकार, कोई भी सरकार हो, यदि वो बेरोजगार युवा के हित में कार्य नहीं कर रही है, यदि वो किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए काम नहीं कर रही है, किसान आज आत्महत्या कर रहा है, फांसी खा रहा है, उनका ऋण माफ नहीं हो रहा है, कर्जे में डूब गया है, बेरोजगार युवा बेचारा कहाँ से इतना पैसा लाए, परिवार की स्थिति खराब है, आज कोटा में हर दिन सूचना मिलती है कि स्टूडेंट फांसी खा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, युवाओं की हालत खराब होती जा रही है। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग है, मैं किसान, बेरोजगार युवा और मजदूर के लिए हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, और मेरा संबंध किसी पार्टी से नहीं है। कांग्रेस यदि गलत कर रही है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, बीजेपी गलत कर रही है उसके खिलाफ भी मैं बोलूंगा। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और कुछ कमेंट मैंने पढ़े हैं, स्टूडेंट आपको छात्र संघ के वो अध्यक्ष का नियुक्त करना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे कमेंट मेरे पास भी आते हैं कि राजपाल सर को बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष बना देना चाहिए, युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष बनूंगा तभी वहाँ पर आवाज़ उठेगी। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से मैं लड़ता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरा कोई आगे ऐसा नहीं है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊँ, आगे जाके फिर राजनीति में चले जाऊँ उपेंद्र यादव, ऐसा मेरा कोई टारगेट या मकसद नहीं है। बाकी ये बेरोजगार युवाओं की ताकत है, युवा जो बोलेगा वही मैं करूँगा। जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप किसके साथ हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि आप किस पार्टी से, आप किसके साथ हैं?
मैंने पहले ही बोला, मेरा किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, ना मुझे किसी ने खरीदा है किसी दल को नीचा दिखाने के लिए, ना मैं कांग्रेस में हूँ ना बीजेपी से हूँ। वोट किसको दूंगा वो आगे की बात है। एक ऐसा नीचे नोटों का जो ऑप्शन आता है कि भाई उसमें दे दे, तो मेरा अभी तो वही टारगेट है कि मैं नोटों के अंदर ही दबाऊंगा। दोनों में ही कोई ऐसा नहीं है। यदि भजनलाल शर्मा की बीजेपी सरकार एसआई भर्ती रद्द करवाती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट जो फर्जी मास्टर बैठे स्कूलों में उसके ऊपर यदि एक्शन लेती है तो मैं निश्चित तौर से बीजेपी का सपोर्ट करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। बात करते हैं हम लोकसभा चुनाव की। जो आपका क्षेत्र आता है नागौर जिला, लगभग राजनीति है जाति वाइज ही है और लगभग जाट की संख्या है यहाँ नागौर में ज़्यादा है। तो अब जाट की बात करते हैं तो सर आप भी जाट ही हो और अशोक गहलोत जी भी और कांग्रेस सरकार है, ये लगभग कहा जा रहा है कि ये जाटों का ही राज है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा लोकसभा क्षेत्र नागौर है और नागौर के अंदर देखें तो लगभग आप देखोगे तो जाटों की संख्या सबसे ज़्यादा है और जाट ज़्यादातर पहले से ही कांग्रेस के अंदर ही है, जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी से। अशोक गहलोत है, चाहे गोविंद डोटासरा पहले शिक्षा मंत्री रहे, गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ सीकर से, वो भी जाट ही थे। अशोक गहलोत है जो सीएम थे कांग्रेस से थे। तो कहीं ना कहीं लोग मेरे ऊपर ये भी टिप्पणी करते हैं कि भाई आप जाट हो, उसके बाद भी आप कांग्रेस का विरोध क्यों करते हो, ये बार बार मेरे ऊपर प्रश्न। तो मैं पहले बता दूं भाई, मैं जातिगत रूप से राजनीति नहीं करता हूं। नेता लोग हैं ये जातिगत रूप से राजनीति करते हैं क्योंकि इनको पता है जातिवाद यदि खत्म हो गया तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस में जाट आगे, वो कांग्रेस का आदमी खड़ा है तो उसको वोट देंगे, तो इस प्रकार की राजनीति चलती है। मैं जाट भले ही हूँ लेकिन मैं कांग्रेस का कोई सपोर्ट किसी प्रकार से मैंने नहीं किया है, ना मैंने कभी बीजेपी का किया है। कांग्रेस यदि युवाओं के साथ पेपर माफिया सरकार में कांग्रेस को कहता हूँ कांग्रेस के साथ गलत कर रही है, युवाओं के साथ में कांग्रेस, तो मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं हूँ। डोटासरा जी की बात आई है तो उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। जब उन्होंने पीछे उनके ऊपर जो चला था लीक वाला मामला, उसने अपना शिक्षा मंत्री है वो पदभार हटा दिया था, यानी छोड़ दिया था, और आप भी उनका काफ़ी विरोध करते हैं। शायद बीएसटीसी वाला वो जो आपको कॉलेज की मान्यता नहीं मिली, क्या आप उसके लिए उनका विरोध कर रहे हैं? देखो, पिछली बार रीट का पेपर आउट हुआ और भी बहुत सारे पेपर आउट हुए थे परीक्षाओं के, उस समय शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा थे। तो हमने जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया, गोविंद डोटासरा इस्तीफा दो, बहुत सारे नारे हमने लगाए। उसके बाद में शिक्षा मंत्री डोटासरा को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उस समय हमें बीएसटीसी कॉलेज की हमें मान्यता चाहिए थी। तो वो एक मुद्दा अलग है क्योंकि मैं चाहता था कि यदि हमें बीएसटीसी कॉलेज की मान्यता मिल गई तो स्टूडेंट को और आगे बीएसटीसी करेंगे, आगे टीचर बनेंगे, आगे पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। हमारे क्षेत्र में बीएसटीसी की कोई कॉलेज नहीं है तो यहाँ के युवाओं को भी पढ़ने का अवसर मिलेगा, बीएसटीसी कर पाएंगे, आगे टीचर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय इतना यहाँ पर भेदभाव था कि जो नौकरियाँ मिल रही थी कांग्रेस सरकार में वो अपने रिश्तेदारों को दे रहे थे। जानकार है, कोई रिश्तेदार है, कोई ननियाल वाला है, कोई फूफा जी का लड़का है, कोई मासी का है। तो ये सारी सिस्टम उस समय चल रहा था। कांग्रेस भाई भतीजावाद कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार यही सबसे ज़्यादा चल रहा था। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी कांग्रेस के साथ में, डोटासरा के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में। हालांकि मैं जाट था, गोविंद डोटासरा भी जाट थे, लेकिन ये यहाँ पर जातिगत मामला आ जाता है कि भाई डोटासरा को सपोर्ट करना था लेकिन नहीं किया मैंने उनको अभी, लेकिन मैं हमेशा उनका विरोध करता रहा, तो ये भी एक रीज़न रहा। उसके बाद में हमें मान्यता नहीं मिली, लेकिन कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है कि भाई दुश्मनी के कारण हमने विरोध किया और हम उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो आज की न्यूज़ में इतना ही दोस्तों, बस चर्चा करनी थी लोकसभा चुनाव के बारे में और जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसके बारे में। नमस्कार, जय हिंद।